जय हिंद। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10 चैप्टर 9 हाइट एंड डिस्टेंस जो ट्रिग्नोमेट्री में आता है एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट नंबर 4 है। तो जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10 एनसीईआरटी कंप्लीट बुक सॉल्यूशन, उसका दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नहीं तो प्रोफाइल खोल के जाइएगा वीडियो के सेक्शन में तो आपको प्लेलिस्ट वहां से देखने को मिल जाएगा। यूट्यूब के चैनल को खोलिएगा तो आपको वहां पे भी प्लेलिस्ट दिख जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जितनी भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो और स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करिएगा। चलिए देखिए इस क्लास में 8वां प्रश्न हल करेंगे जो लिखा हुआ 1.6 मीटर ऊंचे एक मूर्ति एक कुर्सी के शीर्ष पर खड़ा है। जो कुर्सी है उसका शीर्ष पर खड़ा है। जमीन पर एक बिंदु से मूर्ति के शीर्ष का ओनियन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु पर पिटका के शीर्ष का ओनियन कोण 45 डिग्री है। तो कुर्सी का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कच्ची बोल रहा है कुर्सी का ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए जैसे ऐसे होगा, ये मान लीजिए कि कुर्सी होगा, ठीक है, ये कुर्सी है। अब कुर्सी को ऊपर में रखा हुआ है तो कुर्सी को ऊपर में रखा हुआ है तो ऐसे होगा मूर्ति। और मूर्ति रखा हुआ है तो देखिए कुर्सी का ऊंचाई ज्ञात करना है तो मतलब हमको ई फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जब देखता है छोर पर दिखता है तो कितना डिग्री का कोण बनाता है? पूरा 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो 60 डिग्री हो गया। और जो छोटका कोण हो गया ये कितना डिग्री का हो गया? 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? 45 डिग्री का। तो त्रिभुज हो जाएगा ए बी सी और यहाँ पे हो जाएगा डी, ठीक है। अब जो दिया है देखिए 1 पॉइंट ऊंचा मूर्ति है। मूर्ति जो कुर्सी पर रखा हुआ है वो 1.6 मीटर ऊंचा है। 1.6 मीटर ऊंचा है। तो यहाँ पे हमको ये चीज निकालना है, ठीक है। तो कुर्सी का ऊंचाई ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखेंगे हल और जो दिया है तो लिखेंगे कि त्रिभुज माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में है तो ए बी सी में चलेंगे। तो ए बी सी में तो देखिए त्रिभुज में जो ए डी बराबर 1.6 मीटर है जो क्या है? मूर्ति की ऊंचाई है। यहाँ पे लिखेंगे मूर्ति की ऊंचाई, ठीक है, मूर्ति की ऊंचाई। और यहाँ लिखेंगे बी डी बराबर ऊंचाई एच डैश माना। एच डैश माना तो मानने का मतलब हो गया कि कुर्सी की ऊंचाई, ठीक है। तो त्रिभुज अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में तो tan 60 डिग्री बराबर तो कोण के सामने वाला क्या हो गया? लंब हो गया। तो ए बी बटा क्या हो गया? बी सी। और बी सी बराबर लिखेंगे यहाँ पे लिख देते हैं कि बी सी बराबर एक्स माना, ठीक है। बी सी बराबर क्या हो गया? एक्स माना। बी सी बराबर एक्स तो ये हो गया एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हल करेंगे तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3/1 और ए बी तो ए बी में हो जाएगा ए डी भी हो जाएगा और बी डी भी हो जाएगा। तो इसको लिख देता है 1.6 प्लस बी डी बराबर का चीज माना है एच डैश तो एच डैश बट्टा बी सी बराबर क्या माना है? एक्स। अब इसको हल करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3x बराबर 1.6 प्लस एच डैश। अब इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में चलेंगे कि त्रिभुज, नेक्स्ट पेज में आ गए कि त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में तो यहाँ से tan 45 डिग्री
क्या कि tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा यहाँ से BD/BC। तो tan 45 डिग्री का मान 1/1, BD बराबर क्या है H', BC बराबर x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर H', x बराबर क्या हो गया H'। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण x में मान रखने पर, तो समीकरण x क्या है √3x बराबर 1.6 प्लस H'। तो देखिए यहाँ से हो गया √3 x के जगह पास H' ही प्लस में इधर आएगा तो माइनस में H' हो जाएगा बराबर 1.6। अब H' का कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे H' बराबर क्या बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो H' बराबर क्या हो गया 1.6 बटा √3 माइनस 1 मीटर ऊंचाई हो गया। ठीक है, और यही आपका राइट आंसर है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि अतः कुर्सी की ऊंचाई बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1 मीटर है। ठीक है, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए यहाँ से एक बार आप स्क्रीनशॉट इसको लेंगे। चलिए हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। नेक्स्ट प्रश्न 9, किसी इमारत के शिखर मीनार के पद से उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की शिखर भवन के पद से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि टावर 50 मीटर ऊंचा है तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मान लेते हैं एक इमारत है, ठीक है, मान लेते हैं एक इमारत है। अब इमारत पर ही शिखर का भवन का उन्नयन कोण टावर की ऊंचाई 50 है। तो ये शिखर होगा इमारत पर, इसी पर क्या है एक ऊपर में गया है। ठीक है, तो पूरा ऊपर में गया है। तो ये तो हो गया पूरा टावर, और इधर मान लेते हैं कि मकान है। ठीक है, ये मकान की ऊंचाई हो गया। तो इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है 30 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 30 डिग्री। और देखिए शिखर भवन के पद से उन्नयन कोण मीनार के शिखर का भवन का उन्नयन कोण, तो ये यहाँ से यहाँ मैच होगा। तो कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। और इसका जो पूरा का ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 50 मीटर है। कितना 50 मीटर। तो यहाँ पे हो गया ABC और यहाँ पे क्या कर देंगे D। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल हल लिखने के बाद लिखेंगे इमारत की ऊंचाई, मतलब इसको अगर आयत करेंगे ऐसे इसको आयत करेंगे तो हमको इधर का ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब ये बोला ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसको x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC में AB बराबर है 50 मीटर और BC बराबर Y माना। ठीक है, और क्या था इमारत की ऊंचाई, इमारत की ऊंचाई क्या है, तो इमारत की ऊंचाई CD बराबर x माना। ठीक है, x माना। तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट पेज में कि tan 60 डिग्री से।
तो tan 60 डिग्री बराबर AB बटा क्या हो जाएगा BC। tan 60 डिग्री का मान √3/1 बराबर AB का मान 50 मीटर, BC का मान y मान है तो y, तो अंदर √3y बराबर 50 मीटर, तो y बराबर क्या हो गया 50 मीटर बटा अंदर √3, ये हो गया y का मान, यहाँ के चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज BCD में tan 30 डिग्री बराबर, अब tan 30 डिग्री बराबर चलेंगे तो देखिए tan 30 डिग्री है तो CD बटा क्या हो जाएगा BC, तो यहाँ पे से लिखेंगे कि CD बटा BC, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर BC x मान है बटा CD x मान है और BD बराबर y। अब यहाँ पे क्या करें कि y का मान यहीं पे रख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर अंदर √3x, तो y का मान कितना है 50 बटा √3 बटा √3x है, ठीक है। तो √3x, अब देखिए इसको में तो भागा में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, भाग को उल्टा का हो जाएगा, पूरा गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं कि इसको तो गुना में है तो ये आ जाएगा अंदर √3 भागा में, अब जब भागा में आ जाएगा तो ये √3 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा कि 50/3 बराबर 16.2/3 मीटर। तो नेक्स्ट पेज में इसको लिखेंगे, यथा इमारत की ऊंचाई x माने थे बराबर कितना आ गया 16.2/3 मीटर है, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, तो एक बार क्या करेंगे इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट इसको ले लेंगे, तो हो गया होगा स्क्रीनशॉट। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में और प्रश्नों को हल करेंगे, और इसी तरह से चैप्टर वाइज वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में चल जाइएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आई बटन पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।